ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। राजा का निर्वेद गीत। देखो, संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट पुरूरवा बड़े सुंदर स्वस्थ शरीर वाला है और उसको मर्तलोक की नहीं स्वर्ग की देवी भोग के लिए मिलती है, और वह भी यहाँ के वर्षों से नहीं, वहाँ के वर्षों से उनके साथ विहार करता है। फिर भी उसको भोग के द्वारा तृप्ति नहीं होती है। तो जो साधारण मनुष्य हैं, जिनके पास कुछ अधिक अधिकार नहीं है, अधिक धन नहीं है, अधिक स्वस्थ सुंदर शरीर नहीं है, और देवता भी नहीं है, और देवता शरीर भी नहीं है, और इस मर्तलोक के शरीर से मर्तलोक के भोग में ही आ सकते हैं, उन लोगों को तो इतना सुख मिलेगा ही कहाँ से। और जब उसको भी अंत में विरक्त होना पड़ा, तो यहाँ के लोगों को तो पहले से ही सावधान होकर वैराग्य स्वीकार करना चाहिए। दो प्रकार के भोग होते हैं, एक दिव्य भोग होते हैं, एक अदिव्य भोग होते हैं। अदिव्य भोग इस पृथ्वी लोक के होते हैं, दिव्य भोग स्वर्गलोक के होते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए? 10 प्रकार के भोग हुए। ज्ञानेंद्रियां भोग भोगती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, तो 10 प्रकार के भोग हुए। कुल मिलाकर के 18 प्रकार के भोग होते हैं। अष्ट सिद्धियों के भी भोग होते हैं, तो 18 प्रकार के भोग हुए। तो ये 18 प्रकार के भोगों में से जब हमारी वृत्ति, मनोवृत्ति, बुद्धिवृत्ति, चित्तवृत्ति निकल जाती है, इनका त्याग करती है वैराग्य की श्रेष्ठता को लेकर के, तब उस आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब वो अधिकारी बनता है। तो यह एक विचार दृष्टि है। भोगों से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई, और तृप्ति हुई तो विचारवान वैराग्यवानों की ही तृप्ति होती है। अविचारशील व्यक्तियों की कभी तृप्ति नहीं होती। भोग तो ज्यों के त्यों बने रहते। भोगान भोक्ता वै में भोक्ता। आए थे भोगों को भोगने के लिए, लेकिन भोगों ने हमको भोग लिया। भोग ज्यों के त्यों बने रहे और हम भी संसार से विदा होकर के चलने लगे। अब हमारा साथी कोई नहीं है। इस प्रकार का जब विचार उत्पन्न होता है ना, तब इस 18 प्रकार के भोगों से हमारा मन हट जाता है, बुद्धि हट जाती है कि ये हमको कभी स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकते, आनंद प्रदान नहीं कर सकते। यह तो क्षणिक भोग हैं,
क्षण में स्थिति हुई और फिर नष्ट हो गए। क्यों? कि ये भोग जो हैं ये उत्पत्तिवान हैं। उत्पत्ति और नाशवान जो कोई भी सुख होगा या दुख होगा, कुछ भी होगा, उनसे हमारी तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए इसमें विचार करने की बहुत जरूरत आवश्यकता है, विचार करना चाहिए। बताने के लिए एल उवाच अहो मे मोह विस्तार काम कस्मल चेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायो खंडा इमे स्मृता। राजा एल ने कहा, हाय, ये विषय इतने तीक्ष्ण होते हैं, काले सर्प के विष से भी अत्यंत यह विषय भयंकर होते हैं, पता ही नहीं रहता। जब विषयों को हम भोगते हैं तो हमारी बुद्धि में जो शक्ति थी परमात्मा के भजन करने की, योग करने की, ज्ञान प्राप्त करने की, वह क्षीण हो जाती है, बल समाप्त हो जाता है। देख लेना आप विचार करके, बुद्धि में मलिनता आ जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भोग है तो मलिनता आ जाती है। कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, ध्यान करना, यह भी एक भोग है ना। किसी को मार देता है अपने सुख समृद्धि के लिए, उसकी श्री उसके चेहरे पर से चली जाती है, उसका तेज नष्ट हो जाता है, वह मलिनता आ जाती है, कालमा छा जाती है उसके चेहरे पर। ये ऐसा ही संसार है। तो भोग किसी को हितकर नहीं होते, या तो सभी को अपने फंदे में फंसा करके रखते हैं। वही राजा कह रहा है पुररवा, कि मैं इतना आसक्त हो गया कि मुझको अपना पता ही नहीं रहा कि मैं राजा हूँ या कोई विषयी पुरुष हूँ, या मैं कौन धर्मात्मा हूँ या अधर्मात्मा, ये ध्यान ही नहीं रहा। वो इतनी तल्लीनता आ जाती है। इतनी तल्लीनता यदि परमात्मा के जप में आ जाए, ध्यान में आ जाए, चिंतन में आ जाए, तो जीव का कल्याण हो जाए। आती नहीं इतनी तल्लीनता। सामान्य रीति से सभी भजन करते हैं, विशेष रीति से नहीं करते हैं। सामान्य रीति से भजन करते हैं, ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, इसीलिए हमारे से संसार छूटता नहीं, तीव्रता नहीं आती है, तल्लीनता नहीं आती है। कुछ न कुछ प्रतिबंध बना रहता है बुद्धि में। नाहम वेदा विनिर्मुक्त सूर्यो वा वेदयो अमुया मुत्सो वर्ष पूगानाम पहा बताहानि गतान्युक्त। अमुया मुसितः हम, इसने हमारे मन को ऐसा चुरा लिया कि अभी सूर्यास्त हो रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है, इसका पता ही नहीं चलता था। जब सूर्योदय हो रहा है तब भोग विलास में मग्न, सूर्यास्त हो रहा है तो भोग विलास में मग्न। एक दो दिन की बात नहीं, वर्षों वर्षों के हमारे दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। अठारहवें श्लोक तक पुररवा का यही गीत है। इसमें 8 श्लोकों में निर्वेद है, पश्चाताप है। अहो मे आत्म सम्मोहो ये नात्मा योषिताम कृतः क्रीड़ा मृगश्चक्रवर्ती नरदेव शिखामणे। कहाँ मैं चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ नरों में और देवताओं में शिरोमणि। लेकिन देखो तो सही, मेरा यह आत्मसम्मोह अपने आप को ही भूल गया और मैंने अपने आप को स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया, खिलौना बना दिया। वे उठावें तो उठें, बैठावें तो बैठें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके इशारे से चलें। वह क्या चक्रवर्ती है, वह क्या सम्राट है, वह क्या देवता है, उसमें क्या श्रेष्ठता है जो इस प्रकार स्त्री का खिलौना बन गया।
काम की ऐसी ही महिमा होती है। वो अपने ऐसे बस में कर लेता है कि किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो उसकी विवेकवती शक्ति समाप्त हो जाती है। वह स्वयं उससे पार नहीं हो सकता। सपरिच्छिद महात्मानं तृण विश्वेश्वरम् यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्त बद्रुदन। उस दिन की बात मुझे याद आती है जब मेरे सरीखे ईश्वर को, प्रजापति को, सारी पृथ्वी का जो पति है उसको उर्वशी ने तिनके समान छोड़ दिया, हमारा राज्य छोड़ दिया, सारी हमारी सामग्री छोड़ दी और हमको कितने ही तरह समझकर वह चल पड़ी। हमको तिनके की तरह समझकर वह चल पड़ी और मैं नंगा रोता हुआ पागल की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ा। इसमें मेरी क्या श्रेष्ठता रह गई। पुस्तस्यानुभावः स्यात्तेज ईशत्वमेव वा यो अन्वच्छ गमं स्त्रियं यान्तीं खरवत्पाद ताड़ित। भला इसमें क्या प्रभाव होगा, क्या तेज होगा, क्या ऐश्वर्य होगा जो मैं स्वयं जा रही स्त्री और उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। जैसे गधा गधी के पांव से पिटता हुआ भी उसके पीछे पीछे चलता है, वही मेरी दशा हो रही थी। निर्लज्जता का त्याग कर दिया मैंने काम के वशीभूत होकर के। यही हालत है संसार के लोगों की। जो उस आत्म तत्व को, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, भगवान दत्तात्रेय ने भी यही लिखा अपनी अवधूत गीता में, स्त्रीणाम स्त्री संगनाम संगम त्यक्त्वा आत्म दूर। वो कहते हैं कोई मेरे को प्राप्त करना चाहता है तो स्त्री को, स्त्री के संग को दूर से ही त्याग दे, कभी चित्त में उसकी बातचीत भी ना आने दे, कभी बातचीत भी न करे एकांत में, उसके विषय में सोचे भी नहीं, तो वो आत्मदृष्टि प्राप्त होती है, उससे पहले नहीं। और यदि स्त्री चाहती है आत्मदृष्टि तो पुरुष का साथ ही न करे, कभी उसके विषय में किसी के गुण दोषों का बखान न सुने और न करे। यदि आत्मदृष्टि चाहती है तो ये तो दोनों के लिए है, तब आत्मदृष्टि होती है। और तुम किसी के रूप, गुण, शील, लावण्य का वर्णन करेंगे तो आपकी बुद्धि में प्रवेश करेंगे, आपकी इच्छा होगी कि उससे मैं मिलूं, उसका दर्शन करूं। ये आत्मदृष्टि एक ऐसी दृष्टि है कि इसमें सभी भाव विचारों का जो संसार के हैं अत्यंत अभाव करना पड़ता है। इसी को निनिध्यासन कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। वो परमात्मा तो सबके साथ बैठा हुआ है, वो किसी से भिन्न नहीं रहता। ज्ञान के आश्रय को लेकर के वो सभी के अंतर्गत बैठा हुआ है। बाहर भीतर वही एक आत्मदृष्टि है सबकी। वो ज्ञान के आश्रय से सभी जीव जीवित रहते हैं, और ज्ञान का आश्रय चला जाता है तो सभी जीव जीव नहीं रहते, वो जड़ हो जाते हैं। ज्ञान का आश्रय है सभी शरीरों में, तभी तक वह जीव की प्राथमिकता मानी जाती है। तो ये आत्मदृष्टि के लिए कहा उन्होंने कि ऐसा कामी हो गया मैं कि अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और ये वास्तविक बात है, आप अनुभव करना इन बातों का। किसी से संबंध स्थापित नहीं होता उसमें। भगवान ने इसीलिए गीता में कह दिया समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती वह समत्व योग होता है, और क्रिया से रहित केवल आत्म चैतन्य है और दूसरी कोई वस्तु नहीं है।
सब में क्रिया होती है, उस चैतन्य आत्मा से पृथक सारी क्रिया वाली वस्तु हैं। तो वो कहते हैं इन सब का परिहार किया जाता है ज्ञान दृष्टि के द्वारा। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विवेक्तेन मौनेन स्त्रिय वीर्यस्य मनोहृतम। जिसके मन को स्त्री ने हरण कर लिया, उसकी विद्या क्या है, उसकी तपस्या क्या है, उसके संन्यास से या अध्ययन करने से क्या लाभ है। दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करता है, सुनता है, पढ़ता है, प्रवचन भी करता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि जिसके चित्त का हरण कर ले, स्त्री के दर्शन से उसकी आसक्ति हो जाए मन में और किसी को पता नहीं, रूप लावण्य को देख करके उसका मन चलायमान हो जाए, तो ऐसी विद्या पढ़ने से क्या लाभ, ऐसे सत्संग से क्या लाभ, ऐसे प्रवचनों से क्या लाभ, ऐसे योग सिद्धि से क्या लाभ किया उसने, ये तो बताइए आप लोग। कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दर्शनम स्पर्शनम केलक गुह्यक वासनम संकल्पो अध्यवसाय क्रिया निवर्तरेव च। दर्शन करने से भाव जागृत होता है, कुभाव भी जागृत होता है और भाव भी जागृत होता है। स्पर्श करने से भी भाव जागृत होता है, क्रीड़ा करने से भी भाव जागृत होता है, एकांत में अकेले वार्तालाप करने से भी भाव जागृत होता है, संकल्प करने से कि उससे इस प्रकार से मिलूंगा एकांत में, यह संकल्प होता है। भगवान कहते हैं ये स्त्री के विषय में कहा उन्होंने, ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए, तभी आत्मदृष्टि होती है। और तुम सबके साथ रहते हो तो विद्या का फल ऐसे नहीं मिलता, प्रवचन करने से विद्या का फल नहीं माना गया, समझे। विद्या का फल तो जब विचार में कोई संसार के विषयों की उत्पत्ति न हो तब वह विद्या का फल माना जाता है। क्यों? विद्या फलम असत्यम नाशते, विद्या का फल तो असत्य का नाश करना है। और जितने संकल्प उत्पन्न होते हैं संसार के और उत्पन्न होते हैं तो अभी विद्या का फल मिला नहीं। अभी तो बहुत सा धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बल चाहिए, अनेक वस्तु चाहिए, ऐसे संकल्प उठते रहते हैं तो विद्या का फल अभी प्राप्त नहीं हुआ। अभी राग बैठा हुआ है संसार में। आपको विद्या का फल कहाँ से मिला, कहाँ से योग का फल मिला? नहीं मिला। शास्त्र वर्णन करता है तो एकांत में रहने के लिए शास्त्र कहता है। स्वार्थस्या कोविदम धिग्मा मूर्खम पंडित मानितनम यो अहमीश्वरताम प्राप्य स्त्रीभोगो खर्वर्जितः। मैं मूर्ख हूँ और अपने स्वार्थ परमार्थ को कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे धिक्कार है। मूर्ख हूँ, पुरुरवा राजा कहता है अपनी वृत्ति को लेकर के कि मैं तो मूर्ख ही रहा। इतना बड़ा पृथ्वी का राजा होते हुए भी मूर्खता का मैंने कार्य किया। क्यों? कौरवसी के पास रहा। तो क्यों ऐसा हुआ कि देह में आसक्ति थी। मूर्खो देहाद्य हम बुद्धि ही, ये मूर्खों का लक्षण होता है कि जिसमें कि देह आत्मबुद्धि होती है। देह को ही आत्मा मान लिया, इसी को सजा धजा करके रखो और इसी को सब प्रकार के भोगों को प्रदान करो, इसको सुख दो भोग भोग करके, ऐसा मेरा मन हुआ। पुरुरवा कहता है तो मैं तो एक खर के ही समान तो रहा। तो मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मेरा कल्याण होता। अब तक तो जीवन वैसे ही चला गया भोगों में। अब पश्चाताप करता है। अब क्या करें? ये तो माया बलवती होती है, खींच खींच करके डाल लेती है। मुझे धिक्कार है, मैं हूँ तो मूर्ख, परंतु मानता हूँ अपने को बड़ा भारी पंडित। यही हालत संसार की है।
किसी से बातचीत करो, बड़े बड़े विद्वान इसके चक्कर में आ जाते हैं। समझे? ऐसे नहीं समझना। शास्त्रार्थ हुआ कुंभ में। आर्य समाजी थे और सनातनी थे। उन्होंने कहा कहीं कोई वेद का प्रमाण बताओ। क्या प्रमाण? के ब्रह्मैव जीवः स्वयं, यह जीव स्वयं ब्रह्म है, ऐसा कोई प्रमाण बताइए वेद का, कोई श्रुति। अमेरिका में हमारे शंकराचार्य थे, वहाँ से बुलाए गए, पुलिस लगी हुई थी, बहुत फोर्स थी वहाँ पर। सत्संग हुआ, वो वृद्ध थे, उन्होंने कहा कि फलाने पेज पर फलाना मंत्र है और वो उस शाखा में है, आप देखिए। निकाला गया तो निकला वही कि ये क्या कहता है बताइए। तो उन्होंने स्वीकार किया। वृद्ध थे, दो चार बातें बता करके वो चले गए। फिर हुआ छोटे व्यक्तियों में शास्त्रार्थ। तो छोटे व्यक्ति भी महान विद्वान पंडित थे। जब शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने उनकी बातों को काट दिया। तो एक को बड़ा गुस्सा आया। उसके पास थी रिवाल्वर और तुरंत सनातनी में गोली मार दी। वहीं स्टेज पर पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। ऐश्वर्य पर चोट पहुंचती है समाज में, उसको सहन करने की शक्ति केवल आत्मदृष्टि वाले के पास रहती है और किसी के पास नहीं रहती। समझे? कोई गाली देता है, उसको सहन आत्मदृष्टि वाला तो कर सकता है, पर अनात्म दृष्टि वाला नहीं कर सकता। उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये गाली देना, गाली लेना, ये शरीर के धर्म है, मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। वो सहन कर जाता है। ये ब्रह्म विद्या कोई सामान्य विद्या हो रही है। ये कितने जन्मों के पुण्य के परिपाक से यह बात कहीं समझ में आती है। इसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते जीव। उनको भय लगता है कि संसार छूट जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। तो आप मरिए, जन्म लीजिए, इसी में पड़े रहिए। मना कौन करता है आपसे? जो इस विद्या को गृहीत करते हैं वो प्रभु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। सायण ने एक श्रुति लिखा, ईश्वरा अनुग्रह दैव पुंसाम अद्वैत वासना। दार्शनिक एक से एक बढ़कर के हुआ है। वो कहते हैं ईश्वर की कृपा से ही अद्वैत की वासना उत्पन्न होती है। क्या मैं उस अद्वैत तत्व को प्राप्त करूं और संसार से मोक्ष की प्राप्ति करूं। संसार सदैव दुखी देने वाला है, चाहे कोई एक से एक बढ़कर के भोग प्राप्त हो किसी को, पर कभी कोई चित्त शांत नहीं कर सकता इस ब्रह्म विद्या के बिना। तो उसी को कहते हैं कि मैं बड़ा मूर्ख हुआ, उसके पीछे पीछे चला और अपने जीवन को दूसरी तरफ ले गया। मनुष्य का जीवन आपने अपना अस्तित्व जाना ही नहीं। हमने कि मनुष्य शरीर दिया परमात्मा ने, इसका अस्तित्व क्या है यह नहीं समझ में आई। बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आता, उसी में तल्लीन रहते हैं। उपासना करना अच्छा है, बुरा नहीं है उपासना करना, लेकिन सकाम भाव से उपासना करना संसार में फंस जाना ही है। निष्काम भाव से दिन रात कोई उपासना करे, कर्म करे, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने गीता में यह बात लिखी, तस्माद सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ पुरुष, चाहे यज्ञ करे, चाहे दान करे, चाहे जप करे, चाहे ध्यान करे, चाहे योग करे, चाहे भक्ति करे, कुछ भी करे, वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। ये एक विधि बताई
एक नियम बताया भगवान ने कि पहले निष्काम भाव से कर्म करो, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो सिद्धि बाई सिद्धि आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और मोक्ष तो केवल ज्ञान से ही होता है। ज्ञानादैवत कैवल्यम, ज्ञान से ही केवल मोक्ष होता है। कर्म तो पीछे रह जाते हैं, चाहे वो सकाम हो चाहे निष्काम हो, पर केवल ज्ञान से मुक्ति होती है, अन्यथा और किसी से। मैं इतना बड़ा राजा सम्राट होकर इस तरह स्त्री के द्वारा पछाड़ दिया गया। जैसे कोई बैल हो, जैसे कोई गधा हो, पशु में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं रहा। अब विचार दृष्टि उत्पन्न हो रही है, और आप किसी से गधा कह दें यहाँ कि आप तो गधे के कर्म करते हैं, तो आप से बिना लड़े रह जाएगा, वो झगड़ा कर देगा कि हमको गधा कहता है। वास्तविक बात शास्त्र की यही है कि जो क्रिया कर्म गधा ने किया वही मनुष्य करते हैं। गधा को भी मोह है तो तुमको भी है, वो भी चारा खाता है, तुम भी चारा खाते हो, उसके भी भाई बंधु हैं, तुम्हारे भी भाई बंधु। तुमने और क्रिया कैसी फालतू की? यदि अनुष्ठान करते हैं परमात्मा की प्राप्ति का, तुम तो गधा नहीं कर सकता। विचार करते हैं आप लोग, विवेक करते हैं, तो उसको गधा नहीं कर सकता है। इसलिए आप मनुष्य हैं कि धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सेव तो वर्ष पूगान में उर्वश्या आधार सवम न तृप्त्यात्म भूव कामो वन है राहो ते व्यथा। उर्वशी के अधरामृत का पान करते करते वर्षों पर बरस बीत गए, परंतु मेरे मन में जो पैदा होने वाला यह काम है वह अब भी तृप्त नहीं हो रहा है। जैसे आग में कितनी भी आहुति डालते जाओ और आग बुझती नहीं है, वैसी ही स्थिति मेरे इस कामाग्नि की है। जितना भी तुम किसी विषय को ज़्यादा उपभोग करेंगे तो उसकी अग्नि बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे किसी की आसक्ति पैसे में हो गई, आज कमाया 500 रुपये, फिर कल को 600 रुपये, फिर 1000 रुपये, फिर 50,000 रुपये। उससे पूछा जाए कि शांति, कि शांति नहीं, बढ़ती ही चली जाएगी। कामना कभी शांत नहीं होती, वो बढ़ती चली गई। और कितना पैसा चाहिए, लेकिन यह विचार उत्पन्न नहीं होता कि यह पैसा हमको स्थायी सुख देगा कि अस्थायी सुख देगा। ये विचार नहीं होता। अरब खरबलों संपदा उदय अस्तलों राज, और जो तुलसी निज मरण है तो फिर आवे कही का। ऐसा परम विवेक परम वैराग्य जिसके चित्त में हो जाता है तो सब धन धूर समान, फिर उसकी धन में से इस प्रहार निकल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसका बीत राग भयक क्रोधा, राग बीत गया है उसका तो भय भी चला गया, क्रोध भी चला गया। ये एक अलौकिक पुरुष होता है ऐसा, जो इस कदर से विचार करके सबका त्याग कर देता है, तिलांजलि देता है। संसार के विषयों को जब तक ईमानदारी से तिलांजलि नहीं देंगे तब तक यह माया आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। किसी को दिखाने के लिए तिलांजलि नहीं होती, भजन किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, वैराग्य ये कपड़े रंगने से नहीं होता, प्रवचन करने से वैराग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। कितने भी बढ़िया बढ़िया प्रवचन करे और चित्त में विषयों की लालसा बैठी है, पैसे की लालसा बैठी है, तो आत्मदृष्टि का ये प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध आकर के खड़ा हो गया। आत्मदृष्टि ही हो सकती है आपकी, ब्रह्म दृष्टि नहीं हो सकती आपकी, किसी की भी नहीं हो सकती है। पुंश्चल्यापहृतं चित्तम
को नन्यो मोचितम प्रभु आत्मा रामेश्वर मृते भगवंत मध्यो छजम। इस पूंछचली ने मेरे चित्त को चुरा लिया, लूट लिया। अब मुझे कोई देवी देवता छुड़ा नहीं सकता है। मुझे छुड़ाने का सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है। अगर कोई छुड़ा सकता है तो केवल आत्म रामेश्वर अद्योच्छद भगवान ही छुड़ा सकते हैं। हाँ, इस माया से छुड़ा सकता है तो कौन छुड़ा सकता है? न कोई भाई छुड़ा सकता है, न कोई पिता छुड़ा सकता है, न पत्नी छुड़ा सकती है, न कोई पुत्र छुड़ा सकता है। तो कौन छुड़ाएगा? कि वही परमात्मा छुड़ा सकता है। परमात्मा के सिवा मेरा अब कोई नहीं। पुरर्वा कहता है, हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ, अब मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण में हूँ, आप ही छुड़ा सकते हैं इससे, दूसरा छुड़ाने वाला पैदा नहीं। तो स्वयं आराधना करेगा, स्वयं भगवान की भक्ति करेगा, स्वयं यज्ञ दान तप करेगा, धर्म का अनुष्ठान स्वयं करना पड़ता है, तब प्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसको अपनी शरण में खींच लेते हैं। उसी को कह रहा राजा पुरर्वा कि अब इससे कोई छुड़ाने वाला थोड़ा ही है। इतने संस्कार दृढ़ हो जाते हैं विषयों को भोगते भोगते कि जब भी आप भजन करने बैठेंगे वो उदय हो जाएंगे। उनकी बहुलता है, उनका साम्राज्य हो गया है आपके हृदय में। परमात्मा का साम्राज्य नहीं रहा, उनका साम्राज्य होगा और उसके राज्य को हड़पने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं, ये ऐसा ही है काम। इच्छाएं ऐसी ही, अनेक इच्छा, एक इच्छा थोड़ा ही है। पर जब भगवान की शरण में जीव जाता है तो ये सब निरस्त हो जाती है, कोई नहीं रहता। सच्चे भाव से जाना चाहिए, सबका त्याग करके जाने चाहिए, सत्वगुण की प्रधानता लेकर के जाना चाहिए। रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता को लेकर के प्रभु की शरण में जाते, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता। हम क्या करें? क्योंकि देवता लोगों की उपासना करने से तो ये हमको मिली है, अब इससे मुझे छुड़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान अदोच्छज हैं। वे भगवान कौन है? आत्मा रामेश्वरम, आत्मा राम महामुनि जो हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष, वे भी जिनका बड़े प्रेम से भजन करते हैं, वे प्रभु ही मुझे छुड़ा सकते हैं। दूसरा कोई बंधन से मुझे छुड़ाने वाला नहीं है। आपकी इच्छा प्रकट होगी छूटने की, तब आप स्वयं प्रयत्न करेंगे, तब छूट सकते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, संसार समुद्र से अपने आप अपना उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले। तो फिर कैसे भगवान छुड़ाएंगे? एक बात कही, ध्यान किया आपने कि जिनको आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन ऋषियों ने, जिन महात्माओं ने, जिन महान पुरुषों ने, उसका सत्संग कीजिए, उनका संग कीजिए आप लोग, तो भगवान भी फिर कृपा करेंगे। भगवान सीधे सीधे नहीं आते आपको बताने के लिए कि आप इस काम को करें, वो मेरा ही स्वरूप है, वो आपको उपदेश करेंगे, सेवा करो उसकी जा करके। ये भगवान ने गीता में बड़ा मार के का दिया, तद्विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनी। वो तत्वदर्शियों के पास चला जा, उनकी सेवा कर, बहुत काल तक, ऐसे नहीं कहा, बहुत काल तक सेवा कर, और जब सेवा करेगा तो वो प्रसन्न होंगे सेवा से, तेरे को आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे, तत्व ज्ञान का उपदेश कर देंगे, संसार से छूट जाएगा।
6 ऋषि पिप्पलाद के पास पहुँचे। सुकेशा, शिवकुमार, आश्वलायन, भार्गव और कबंधी। समितपाणम गुरुवक्षमेव। सूखी समुदा हाथ में लेकर के गुरु के पास जाना चाहिए। शास्त्र की बातें, वेद की बातें हैं। वो पहुँचे, उन्होंने कहा कैसे आए, बैठिए। कि महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं। वो ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए आए। अच्छा, पहले 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो और हमारी गौशाला में सेवा करो, गोबर डालो, गौओं की सेवा करो 1 साल। उसके बाद आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जानता हूँगा। तो 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, सेवा की, तब कहीं यह नंबर आया, समझे। तो वो प्रसंग अलग है, उपनिषदों का है। सबसे छोटे कबंधी ने प्रश्न किया था उनसे, तो वो अलग प्रसंग है। हाँ जी। बोधाप देवा में सूक्त वाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोहो नाप याति जितात्मनः। अब वर्णन करते हैं कि यदि परमेश्वर कृपा नहीं करे तो मनुष्य का बहिरंग पदार्थों में जो मोह है वो छूटता नहीं है। ईश्वर की कृपा का स्वरूप यह है कि मनुष्य बाहरी वस्तु और बाहरी व्यक्ति के मोह से छूट जाए। ये ईश्वर की कृपा है। धीरे धीरे मोह की फांसी जो गले में पड़ी हुई है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगे ना, तो समझ लेना ईश्वर की कृपा। एक बात। दूसरी बात यह है कि शास्त्र पढ़ने में मन लगने लगे, जप करने में अतिशय मन लगे, चिंतन करने में अतिशय मन लगे, हटा नहीं जाए, सत्संग में अतिशय मन लगे, समझ लेना कि ये प्रभु की कृपा है। बिना प्रभु की कृपा के ये संसार छूटता नहीं। बिल्कुल सत्य समझ लेना आप लोग। ये तात्पर्य, तेरी कृपा के बिना प्रभु कुछ होता नहीं। उसकी कृपा से ही सारी वस्तु होती है। यह तो ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बताते हैं कि मैं ऐसा दुर्मति हूँ। एक तो होता है अमत, नासमझ होना बुरा नहीं है, लेकिन दुर्मति शब्द का अर्थ है दुष्टमति। दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि, दुर्मति, बुरी बुद्धि। जिसकी बुद्धि दुष्टता से भरी हो, ऐसा मैं दुष्ट कि देवी उर्वशी ने सूक्त वाक्य द्वारा मुझे समझाया। वेद के मंत्र का उच्चारण करके उसने मुझे समझाया। उर्वशी को भी वेद का ज्ञान था और सूक्त मंत्र है, आपने पढ़ा नहीं है। वेद का सूक्त है, उसमें मंत्र हैं, उनको बोल करके भी समझाया कि राजन तुम पृथ्वी के राजा हो, एक चक्रवर्ती सम्राट हो, इस कदर से आप इन संसार के भोगों में क्यों फंसे हैं, पर समझ में नहीं आई। उसी को कह रहे। ये 4 कृपा होती है ना, ईश्वर कृपा होती है और शास्त्र कृपा होती है, गुरु कृपा होती है और अपनी निज कृपा होती है। ईश्वर कृपा समझ लेना आप कि आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति परमात्मा के भजन में तल्लीन होने लगी तो यह ईश्वर कृपा है। आप कहेंगे कि ईश्वर कृपा से मनुष्य शरीर मिला, हाँ ये भी है, पर यह कर्म से समन्वित होता है मनुष्य शरीर। ईश्वर कृपा तो यही है कि संसार से वैराग्य और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारा मन लालायित होने लगे, तो ईश्वर कृपा है कि इस जीव को अपनी तरफ खींच लो।
लेकिन मेरे मन में इतना महामोह और मैं इंद्रियों के फंदे में इतना फंसा हुआ कि मेरा वह मोह दूर नहीं हुआ। वेद में एक सूक्त है, उर्वशी हा अप्सराः पुरूरवसम चक्मे। उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, उसने पुरूरवा से प्रेम किया। जब बहुत आसक्ति हो गई और पुरूरवा ने कहा कि मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, तो उस समय वेद में मंत्र है जो उर्वशी बोलकर पुरूरवा को समझाया है। पुरूरवो माँ मृथा माँ प्रतप्तो माँ त्वाम प्रकाशो अस्वास उच्छन। हे पुरूरवे, तुम मरो मत, मेरे लिए मरो मत, मेरे लिए दुख भी मत उठाओ। यह जो अमंगलकारी भेड़िए हैं, इंद्रियां हैं, ये तुमको कहीं खा न जाएं। अब उल्टा उपदेश करती है उर्वशी, कहीं ऐसा न हो राजन, ये जो आपकी इंद्रियां हैं ना, ये भेड़िए हैं, मुझको ऐसा लगता है कि ये आपका भक्षण कर जाएंगे, इनसे बच कर के रहो, इनमें आसक्त मत हो, और आसक्त हो गए तो ये आपको खा जाएंगे, यानी नीच योनियों में डाल देंगे आपको, महान कष्ट देंगे आपको। और क्या समझाए बताइए। यह जो तुम घोर जंगल में व्याकुल हो रहे हो कि उर्वशी मैं मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए जल रहा हूँ, घुल घुल कर मर रहा हूँ, ऐसा जो कह रहे हो, ऐसे में कहीं भेड़िए आकर तुमको खा न जाएं। यह इंद्रियां ही भेड़ियां हैं जो मनुष्य को खा जाती हैं, और ये अमंगलकारी हैं। न वै स्त्रीणान संख्यानि संत शालाव्रकणाम हृदयान्यता। उर्वशी ने कहा कि स्त्री का सख्य नित्य नहीं होता, उसके प्रेम में नित्यता नहीं होती, उसके हृदय में बड़ी कठोरता और बड़ी चंचलता भरी रहती है। जहाँ रस मिला उधर उसका आकर्षण हो जाता है। तुलसीदास ने कितने अवगुण बताए? 8 अवगुण, 8 सदा और रहे बताइए। रामायण पढ़ लेना। साहस, अंधता, चपलता, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। ये बात सिद्धांत में 8 प्रकार की प्रकृति है, समझे? भूमि रापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार की। इसलिए पुरूरवा तुम हमारे लिए मरो मत। तो इस प्रकार उर्वशी ने तो मुझे समझाया भी था, इसलिए यह कहना कि उसने मेरा मन खींच लिया और मुझे फंसा लिया, यह बिल्कुल गलत है। विषय हमको नहीं खींचते, ये कहा है, ध्यान करना। जब वो समझाती है तो उसने तो नहीं खींचा, उसने तो मना किया, लेकिन हमारी बुद्धि वृत्ति, मनोवृत्ति इतनी कातर हो गई कि उसकी तरफ अपने आप खिंच गई। विषय कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जड़ हैं। जैसे आपके सामने नींबू काटा, आपने देखा, आपकी जीभ पर पानी आ गया। नींबू ने कुछ कहा आपसे, फिर आपकी जीभ पर पानी क्यों आया? हमारी जो ज्ञान शक्ति थी जीव में, उसने उसको ग्रहित कर लिया, इसीलिए पानी आया। उसने कुछ नहीं कहा,
ऐसे ही ये प्रत्येक विषय जो है वो कुछ नहीं कहते हमसे, पर हमारी आसक्ति, हमारा अविवेक उसको गृहीत करता है, इसलिए फंस जाते हैं। कोई फंसाता थोड़ा ही है, हम स्वयं फंसे हुए हैं संसार में और स्वयं ही निकलेंगे, निकालने वाला भी पैदा नहीं, स्वयं निकलेंगे। राजा के विवेकोद्गार किमेतया नो अप्रतम रज्वा वा सर्प चेत सह रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद जितेंद्रिय। पहले मैंने यह समझा था कि दोष उर्वशी का है कि उसने हमारी इंद्रियों को अपनी ओर खींच लिया, चुरा लिया, लूट लिया। अब धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो रही है कि मेतया नो अप्रतम, नहीं, उर्वशी ने हमारा कोई अपकार नहीं किया। उसने तो अपनी ओर से हमको समझाने की कोशिश की, हमको उसने नहीं बिगाड़ा। रज्जु स्वरूपा विदुषः सर्प चेतसः पुंसस्य रज्वा किम अप्रतः। जो रस्सी के स्वरूप को नहीं समझता है और उसको सांप समझता है, तो क्या रस्सी ने उसका कुछ बिगाड़ा? रस्सी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। यह तो इसलिए हुआ कि उसने रस्सी को रस्सी नहीं समझा, सांप समझा। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का यदि ज्ञान हो जाए तो फिर भय चला जाता है, राग चला जाता है। जब तक वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक आसक्ति और भय, कामना सब बनी रहती है। ये सिद्धांत की बात है। महाराज जी, मैंने किसी उसमें पढ़ा था सदगुरु की बातों में कि जब साधक साधना करता है तो जैसे ही वो ऊपर बढ़ता है साधना में तो और चीज़ें तो शांत हो जाती हैं, लेकिन कामुकता अपने आप बढ़ने लगती है। हाँ, वो विघ्न करते हैं ना, देवता विघ्न करते हैं कि इसके साधन में विघ्न करो। माया विघ्न करती है, अविद्या विघ्न करती है कि ये हमको छोड़ करके ऊपर जा रहा है, फिर हमारी सेवा कौन करेगा? देवता कहते हैं ये चला गया उस आत्म तत्व में, तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा? इसीलिए वो विघ्न करते हैं। लाला, सावधान रहना चाहिए। वो एकांत में रहना चाहिए, प्रभु का जप में मन लगाओ, कीर्तन में मन लगाओ, तो वो शांत हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात, शांति आ जाती है। बोल करके कीर्तन करो। मानसिक कीर्तन करने में, जप करने में यदि वो आपको परेशान करता है तो बोल करके एकांत में गुनगुनाते हुए बस कीर्तन करो, तो वो शांत हो जाएगा। इसीलिए तो नित्य प्रति उसकी शरण में रहना चाहिए, हर काल शरण में रहना चाहिए। और उसके लिए सात्विकी और बहुत अल्प भोजन करना पड़ता है, समझे? ऐसे थोड़ा ही है। ये तो बहुत विलक्षण है लाला, सब पर कंट्रोल करनी पड़ती है। सूखी पाती खाते हैं तन्हे सतावे काम, और जो हलवा पूड़ी खाते हैं उनके जबदरा खे राम। ऐसे नहीं समझना, बहुत कठिन मामला है ये। इसीलिए तो भोजन अल्प करना चाहिए, शारीरिक शक्ति को अधिक बल नहीं देना चाहिए, ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तो दोष कल्पना करने वाले का है, दोष रस्सी का तो नहीं हुआ ना। तो दोष तो यह है कि मैं स्वयं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, अपने मन को वश में नहीं कर सका। यह मेरा दोष है, उर्वशी का दोष नहीं है। अब यह कहो कि उसके शरीर में बड़ी सुगंध है और उसके शरीर में बड़ा रस है, बड़ा सौंदर्य है, बड़ा सुकुमार शरीर है,
और उसका स्वर बड़ा मीठा है। इन सब चीज़ों के द्वारा उसने हमारे चित्त को आकृष्ट कर लिया, तो बात भी नहीं है। क्योंकि क्वायम मली मसह कायो दौर गंध्यात्मक को अशुचिः कम गुणा सो मनस्याधा ह्याद्या सो अविद्याकृतः। कहाँ तो यह गंदा शरीर, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का। हाँ, इसमें तो टट्टी पेशाब ही तो भरे हैं, थूक लार हड्डी मांस मज्जा, यही तो इसमें। पर ऐसा विचार ऐसा विवेक उत्पन्न ही नहीं होता। उसको सुंदर समझता है अज्ञान के कारण। जब वो शक्ति उत्पन्न होती है काम की, तो उसमें न जाने कितने गुण ला करके आरोपित कर देता है हमारा मन। तो इसके समान और कोई नहीं। वो परमात्मा को भूल जाता है और ये विचार ही नहीं रहता। नारी की झाई पर अंधे हो तो भुजंग, कह कबीर कैसे करें जो नित नारी के, क्या करें बताओ। सब महान पुरुषों ने कहा तो सही, पर जिसका चित्त वो वैराग्य से संपन्न होगा उसको ये बातें अच्छी लगेंगी, और जिसके चित्त में वैराग्य नहीं है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। वो तो संसारी है, अविवेकी है, उसको कैसे अच्छी लगेगी। पिंगला के प्रसंग में आप सुन चुके हैं कि पुरुष के शरीर में कितनी गंदगी होती है, और रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से जो बातें की हैं उसमें बताया कि पुरुष के शरीर में कितनी गंदगी होती है। अब यहाँ बताते हैं कि क्वायम मलीयसः कायो, यह शरीर कैसा है। एक भी चीज़ शरीर में से छूने के बाद हाथ धोना पड़ेगा। क्या बलगम हो, क्या कान में से निकलने वाली होंठ हो, क्या आँख में से निकलने वाली कीचड़ हो, क्या थूक हो, विष्ठा हो, मूत्र हो, खून हो, नाखून हो और बाल हो, कोई भी चीज़ शरीर में से बाहर निकल कर रखो और इसको छूने के बाद हाथ ही धोना पड़ेगा। आप भोजन करने बैठे हैं और सिर को खुजाने लगे ना ठीक ढंग से, तो मनुष्य जानते ही नहीं आपको हाथ धोना पड़ेगा। सर की कीचड़ आपके नाखूनों में लग गई, तो इसलिए हाथ धोना पड़ेगा। वो कहते हैं इतना विचार सभी को नहीं होता। जो इतना विचार करता है ना, तो शरीर को गंदा मान लेता है विचार दृष्टि। सारी गंदगी इस मनुष्य के शरीर में से निकलती है। मिट्टी में गंदगी नहीं, पानी में गंदगी नहीं, गंदगी तो प्राणियों के शरीर में से निकलती है। मिट्टी से हाथ साफ करते हैं, गंदगी दूर हो जाती है। शरीर की गंदगी को तो दूर करते हैं मिट्टी से, पानी से, अग्नि से। तो गंदा कौन रहा? मिट्टी पृथ्वी जल रहा है कि आपका शरीर रहा? ये विचित्र घटना है और रोजाना होता है ऐसा काम। प्राणी के संबंध से अशुद्धि कहीं उत्पन्न होती ही नहीं है। तो कहाँ तो यह अत्यंत मलिन शरीर, इसमें तो दुर्गंध भरी है और अपवित्र है। और कहते हैं कि ओहो कैसी कमल सरी की आँखें हैं, कैसा फूल में से रस निकलता है। भर्तहरि ने तो इसका बड़ा सुंदर ढांचा खींचा है। हाँ, भर्तहरि शतक नाम की एक पुस्तक है, उसमें 3 शतक हैं। भर्तहरि शतक और वैराग्य शतक और एक श्रृंगार शतक, ये 3 शतक हैं। उसको पढ़कर आनंद ही आ जाता है। समाश्लस्यत्यो चेर्घन पिसित पिंडम स्तंध्या मुख लाला किलनम विपति चषक मासवमेवम्।
अमेद किलेदार दो पथ न रमते स्पर्श सदको महामोहान दानाम कमेव रमणीय न भवती। मोह के लार को कामी लोग अधरामृत बोलते हैं, तो सोमरस आदि के सद्गुण इसमें कहाँ हैं? बिल्कुल नहीं है। फिर अविद्या के कारण यह अध्यास कर लिया गया है। अध्यास ही है ना, सारे विषय भोगों में अध्यास के द्वारा वो रमणीयता प्राप्त होती है, और अध्यास चला जाए तो रमणीयता जो की त्यों बनी रहती है, पर उसमें उसकी आसक्ति नहीं। ये अध्यास का काम है। कोई रस्सी को सांप समझ ले, बिल्कुल ठीक ऐसे ही असुंदर को सुंदर, रूप को स्वरूप, दुर्गंध को सुगंध और कठोर को सुकुमार, क्रूर को कोमल समझ लिया गया है। ये अध्यास ही तो है। ऐसी स्थिति है, और ये पुरुष के लिए भी है, स्त्री के लिए, दोनों के लिए है ना। कोई आत्मदृष्टि स्त्री करना चाहती है तो ये सारे के सारे पुरुष में उसको दिखाई देंगे, तो उसको भी त्याग करना पड़ेगा भाई। पुरुष को दिखाई दे तो उसको भी त्याग करना पड़ेगा। ऐसा ही है ये संसार। और फिर मान भी लें कि यह शरीर भी कुछ है, पर किसका है बताओ? इस पर सत्व किसका? अधिकार किसी का नहीं, इस शरीर पर अधिकार किसी का नहीं। ममत्वमप कल्पित में जैसे सुंदरता कल्पित है, वैसे ही इसमें ममता भी कल्पित है। और क्या? केवलम ममत्व वर्जित, ममत्व का यदि त्याग कर दिया तो मन स्थिर होने लगेगा, चित्त शांत होने लगेगा। ये स्वाभाविक बात है। सुंदर काया देख लोभाया, लाड़ करे तन का, और काल बली का लगे तमाचा, भूल जाए ठनका। इसको याद नहीं करता है कि काल आ रहा है, कब पकड़ करके ले जाए, अंतिम समय आ गया है, फिर भी वो चिंता नहीं करता है। ममत्वमप कल्पित में जैसे सुंदरता कल्पित है, वैसे ही इसमें ममता भी कल्पित है। पित्रोह किम स्वयं नो भार्याः स्वमिनो अग्नेय स्वधृदयोः किमात्मानः किम स्वहृदामिति यो नावसीयते। किसी भी जज के पास इसका निर्णय कराया जाए कि यह शरीर किसका है, तो पिता ने कहा कि मेरा। क्यों? मेरे बिना तो यह पैदा ही नहीं होता। जब किसान खेती करता है और अन्न पैदा करता है, तो जो अन्न पैदा करने वाला होता है वह अन्न का मालिक होता है। हम बच्चा पैदा करने वाले बच्चे के शरीर के मालिक। बाप ने कहा कि मेरा। माँ ने कहा कि अगर मैं 9 महीना गर्भ में धारण न करती तो ये कहाँ से होता। और मैंने पालन पोषण किया तो पहले की माताएं कहती थीं कि हमने दूध पिलाया है। अब की माताएं तो ऐसा भी नहीं कह सकती, उनका वो हक भी गया। अब तो दूध पिलाने के लिए आया होती है। आया माने नौकरी, धाय होते ही बच्चे को वहाँ भेज देती हैं, चलो वहाँ पालन पोषण होगा, दूध पिलाना भी चला जाए। इसीलिए माता पिता की बच्चे सेवा नहीं किया करते, समझे। वो दुष्ट प्रकृति वाले तो अब भी नहीं करते। खूब दूध पिलाया, सारे काम किया, पर मोह के वशीभूत हो करके माता पिता को भी गाली देते हैं, सेवा नहीं करते। कितना भी कहते रहे माता पिता छोड़ करके चले जाते हैं। ये मूर्खों के लक्षण हैं। उनको ये पता नहीं कि इसका भोग हमको भोगना पड़ेगा। हमने जब तिरस्कार कर दिया अपने माता पिता का, तो हमारा भी तिरस्कार होगा। आप रोक नहीं सकते इसे, समझे, रोक नहीं सकते। ये ऐसा ही संसार है। ये मोह के वशीभूत होकर के ऐसा काम करते हैं।
तो बच्चा किसका, माँ का कि बाप का, क्या का, पति का, पत्नी का, शरीर किसका। जो वृत्ति देता है मालिक है, जिसका राज्य है वह कहता है कि हमारा है। अंत में आग में होम किया जाता है तो आग कहती है कि हमारा है। धरती पर कुत्ते और आकाश में गीत ताकते हैं कि यह हमारा भोजन है। भोजन का मालिक कौन? जो इसको खाएगा वह इसका मालिक। फिर कोई कहता है कि नहीं नहीं, यह तो हमारा ही है। तुम्हारा क्यों है भाई? जब इस शरीर से पाप पुण्य होता है तो मुझे भोगना पड़ता है। तो जब इसका किए पाप पुण्य का फल हमको भोगना पड़ता है तब तो हमारा ही है। और दूसरे कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हारा अपकार न किया होता, हमने तुम्हारी इतनी मदद न की होती तो क्या तुम आज जिंदा होते। दोस्त लोग कहते हैं कि हमारा है, हमारा तुम्हारे ऊपर हक है। निश्चय ही नहीं होता कि यह शरीर आखिर है किसका। सबसे बढ़िया ऐसा मान लो कि यह शरीर काल का है, सबको परास्त करके काल अपने कब्जे में कर लेता है और इसको ले जाता है, ऐसा मान लो। टाइम तो हो गया लाला। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति।